लोग नज़रअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर वो स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपसे चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतज़ार करें, आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। देखकर तो कितने ही प्यार जताइए। जिंदगी में जगह उसे ही दो जो कीमती हो। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा भी होना ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। खामोशी का मतलब लिहाजा भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। हल्की सी परवाह रिश्ते को बरकरार रखती है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया है। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता, स्वयं बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसा ही मंजिल मिलता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और व्यक्ति स्वयं खुद से करवाएगा। जब मन दुखी है तो अपने मन से पूछना कितना और कब तक दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया, उन्हें माफ़ी मांगना होगा, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो गलत है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, उनकी सोच से है। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तकलीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है साहब। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ जान ले, चाहे पूरी दुनिया जगत जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपका नहीं है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल सकती है। दुख और सोच दूरियां बढ़ाती है, क्योंकि कभी हम समझ ही नहीं पाते और कभी वो समझा ही नहीं पाते। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ जाए उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। अपने अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। आप हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, गर्म होने पर वह आकार ही बदल देता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपका विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने का ताकत और सच बोलने का आदत, और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौतियों तो मन को समझाने के लिए होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत भी बन जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण होता है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाया है तो खुशी, सेहत और प्यार सब कुछ कमा लोगे। तो धन से ज़्यादा दुआओं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं कि दुआएं भी कमाए, जो दुआएं कमाते हैं वह ज़रूरी नहीं कि धन भी कमाए।
दूसरों के सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के बाद चंद्रमा की चमक खो बैठती है, वैसे ही महान वही होता है जो अपने बल पर खड़ा होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगेगा कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को सम्मान दिया और महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें हमेशा चरित्र का अपहरण कर लेता है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे और अपनी सारी मान्यताएं धन छोड़कर अपनी सच की योग्यता बनानी पड़ेगी। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख है वही कल तुम्हारी भूमि बनेगी। किसी दूसरे के मन की भूमि में नहीं गिर सकता है। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा और फल भी तुम्हें ही मिलेगा। हकीकत में खुदा तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देखो एक बार। कुछ खोने वाले ही कुछ पाते हैं, उसी का कदर करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना और जब दुखी हो तो कृष्णा को जरूर याद करना। किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ाद कर दो और किसी की सोच देखनी है तो उसे बांध कर रखो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस पर ध्यान दोगे वो चीज़ सक्रिय हो जाएगा और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश कर देगा। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने भी केवल एक निर्णय किया कि मुझे केवल कृष्ण चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्ण ने दिए। आप भी केवल एक निर्णय करिए और वो है चाहे जो भी हो कृष्ण को, सत्य को ही चुनिए और फिर अपने सारे निर्णय कृष्ण जी पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कोई और कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की ही मीत है। बस उतना ही याद रखिए जितना कि आपका उनसे स्वार्थ है। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझते। हम जो भी काम करते हैं, फिर चाहे वो सत्य हो या गलत, उसका असर किसी न किसी तरह से हमारी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे कर्मों का असर हमारी जिंदगी में पड़ता है, उसे हम ही कर्म का फल भोगते ही रहते हैं। चाहे जो भी हो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर होकर देखो, बात करना भी भूल जाएगा और याद तो बड़ी दूर की बात है। नादान इंसान की जिंदगी का आनंद लेता है और ज़्यादा होशियार हमेशा उलझनों में ही रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग भी अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। आजकल लोग सच्चे इंसान की कम, झूठे इंसान का ज़्यादा कदर करते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। जब हाथ उठाओ तो अपनों का पता चलता है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। मित्रता हमेशा एक मधुर जिम्मेदारी है, इसे हमेशा निभाना चाहिए। दोस्तों, आप भी एक समझदार इंसान हैं। आशा है कि आपको ये श्री कृष्ण जी की बातें जरूर समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके दोस्तों हमें मोटिवेट और कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे श्री कृष्ण जी की बातें
का वीडियो लाती रहूं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।